नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमें उम्मीद है और आशा है कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है एडिटोरिया का बिहार पुलिस का जो है न्यू प्रैक्टिस सेट आया है, जिसमें जो कुल 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। आज हम इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। ये वैल्यू 1 है, इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज हम लोग इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? तो सेनापति जो है निम्न से देखा जाए तो यह जो है यौगिक शब्द है। कैसा? यौगिक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है? उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है? तो उषा का पंखा जो होता है तो सभी लोग जानते हैं कि यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक हो जाएगा। उषा का पंखा देखते हैं कि अगर आप लोग घरों में लगाते हैं, उषा का हो गया, तूफान का हो गया, इस प्रकार के, तो उषा का पंखा क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। निरोग शब्द में उपसर्ग हो जाएगा तो नी हो जाएगा। निरोग शब्द में क्या हो जाएगा? तो नी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तीव्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो तीव्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो मंद हो जाएगा। तीव्र माने कि मंद हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो मीठा। ये मीठा जो अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि सोम, सुधा और पीयूष है। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध रूप का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे दर्पण दिया गया, तो दर्पण सही कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दर्पण इस प्रकार से लिखाता है। राम पेड़ से गिर गया, तो यहाँ पे गिर गया है तो रेखांकित शब्दों में कारक भेद को उचित विकल्प से चुनिए। तो से जो है आपका क्या हो जाएगा? तो राम जो है पेड़ से गिरेगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा कारक हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा अपादान कारक। अपादान से सुनेंगे, ये याद रखिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार से अपादान से होता है। इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत है तो यहाँ पे जो है बहन के बहने हो जाएगा। तो यहाँ पे बहने इस प्रकार से हो जाएगा बहने, तो याद रखिएगा। बिंदु हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि देखा जाए तो कितने प्रकार की होती है? तो आपका इसका 9 के आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 5 प्रकार के। जो दूसरों का जो उपकार माने उसको क्या कहते हैं? जो दूसरों को उपकार मानता है उसे जो है हम लोग कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ। यहाँ से जो है इंग्लिश का प्रश्न दिया गया। चलिए इसको जो है मिला लेते हैं आंसर को। 11 का आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 हो जाएगा। 12 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 12 का हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। 13 का आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका भी। 14 का आपका हो जाएगा तो 14 का बी हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल। और जो है 15 का आपका क्या हो जाएगा? तो 15 का 1 हो जाएगा। और जो है 16 का आपका हो जाएगा तो 16 का बी हो जाएगा। और 17 का आपका हो जाएगा तो सी हो जाएगा, फिट हो जाएगा। और 18 का आपका हो जाएगा तो 18 का आपका इसका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा। 19 का 4 हो जाएगा। और 20 का आपका सी हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से जो रीजनिंग जीके जीएस प्रश्न को डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो शैवाल के नाम से जाना जाता है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थैलोफाइटा को। थैलोफाइटा समूह के जो पौधे होते हैं इसे जो है शैवाल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फोरम का एक उदाहरण है? तो कोलाइड फोरम का उदाहरण है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्पंज। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो हेपेटाइटिस जो होता है ये मच्छर के काटने से नहीं होता, जबकि मलेरिया, फील पाँव और डेंगू सभी जो मच्छर के काटने से होता है। खनिज पदार्थ स्रोत का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि विटामिन ए जो पपीता में होता है बिल्कुल सही है। लौह यानी कि पालक में होता है ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है।
किसी मोमबत्ती का ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्यतम क्षेत्र का रंग कैसा होता है? तो इसका बाह्यतम क्षेत्र का जो रंग होता है आपका कैसा? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नीला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनित बल है? तो बहिर्जनित बल है तो बाह्यजनित ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ज्वालामुखी। निम्नलिखित में से कौन से पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? तो 27 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परागकण जो है यह अलैंगिक रूप से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला संक्रमक है? तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, एडिज मच्छर के काटने से चिकनगुनिया हो जाता है। रिसान अपने वाहन के पश्च दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है तो इसके लिए कौन सा दर्पण वो लाएगा? तो उत्तल दर्पण लाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में होता है कि छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इससे जो है बहुत सारे इसमें प्रतिबिंब बन जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुजनित रोग है? तो जीवाणुजनित रोग है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कुष्ठ जो है जीवाणुजनित रोग है। किसी किरण का परिवर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ का मापा गया था किसके से? आपको बताना कि डैश दिया गया कि किस किरण का परिवर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन कोण जो है किसी किरण का परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण होता है परावर्तन कोण से। निम्नलिखित में से कौन जो है पादप जगत का समूह नहीं है? तो पादप जगत का समूह नहीं है तो सी हो जाएगा, हेमिकोडेटा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनंत की माँ ने उसे रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोने की सलाह दी, क्योंकि इसका कारण होता है कि अनंत की माँ जो है इसलिए नहीं सलाह दी कि जो पेड़ों जो है रात के मौसम में जो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो कौन छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 33 के 4। अगला प्रश्न दिया गया कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, अगर द्रव्यमान पूछा जाएगा तो 23 हो जाएगा, 2 गुना से 1 अधिक हो जाता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है मुख्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है SiO2। SiO2 जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड या बालू को कहा जाता है, किसको? बालू का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4, 35 के 4 हो जाएगा। समान दूध का पीएच मान कितना होता है? तो समान दूध का पीएच मान देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 36 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6.7 से 6.9 होता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रवों को अलग कर सकते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आसवन विधि के द्वारा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है? तो क्षमादान के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 72 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? तो भूटान से नहीं लगती है तो यह हो जाएगा आपका मेघालय की सीमा भूटान से नहीं लगती है, जबकि सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम की सीमा भूटान से लगती है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में कब से लागू हुआ? तो 40 का आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 जुलाई 1961 से जो है दहेज निषेध अधिनियम लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। भारत के महानवादी को कौन हटा सकता है? तो भारत के जो महानवादी को जो है हटाने का काम कौन करता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है, सब लोग जानते हैं कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है। कौन है? तो सारण हो जाएगा, तिरहुत हो जाएगा, और फिर दरभंगा हो जाएगा, कोसी हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा, पटना हो जाएगा, मगध हो जाएगा, और जो है मुंगेर प्रमंडल हो जाएगा, यानी कि ये 9 प्रमंडल हो जाएंगे। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो ये जो सत्याग्रह भारत में सबसे पहले 1917 में जो है शुरू किए थे, चंपारण में। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो, चंपारण सत्याग्रह में।
दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में स्थित जो मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो सही उत्तर क्या जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, औरंगजेब ने करवाया था, औरंगजेब ने। जातक जो है पवित्र ग्रंथ है किसका? तो बौद्धों का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बौद्धों का। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था, इसीलिए जो है 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति कौवें नंबर के बने थे? तो यह थे ऑप्शन नंबर बी 14वें नंबर के। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है? तो मैरी कॉम जो है किस खेल से जुड़ी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो मुंडा जो है ये झारखंड क्षेत्र में जो मुंडा जनजाति रहते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है ये अफगान और मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। पानीपत का कुल 3 युद्ध हुआ था। एक हुआ था 1526 में, फिर जो 1526 और फिर हुआ था 1556 में, फिर हुआ था 1761 में। ये 3 युद्ध जो है पानीपत का युद्ध हुआ था। तीनों जो युद्ध हरियाणा में हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात् शब्द निषेध या कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद जो है आपका सही उत्तर किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 23 में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरि प्रसाद चौरसिया जो थे क्या बजाते थे? तो सभी लोग जानते हैं कि हरि जी क्या बजाते हैं? तो हरि जी बांसुरी बजाते हैं, यानी कि हरि जी बांसुरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितना है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु देखा जाए तो बी हो जाएगा 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने जो है आरे हैं? आने के ऊपर बताया जा रहा है कि कितने जो चिन्ह दिया गया है? तो सही उत्तर क्या जाएगा 54 के, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 24 चिन्ह दिया गया है, 24 तीलियां हैं। हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी है? तो कम्बोज की राजधानी कहाँ है? हाटक है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा 20 का राइट आंसर रहेगा। कम्बोज की राजधानी कहाँ है? हाटक ही। गंधार के कहाँ था? तहसीला। असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी पोतना हो जाएगा। और सूरसेन की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो सूरसेन की राजधानी मथुरा हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? यह सलाह लेता है अनुच्छेद 143 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी मध्य प्रदेश में इसका राइट आंसर हो 57 के हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा जिनेवा में। अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था? तो यह स्थानांतरित किया था ऑप्शन नंबर का सी 1571 में जो था अकबर ने अपनी राजधानी जो है आगरा से फतेहपुर सीकरी लाया था। लोकसभा में गण पूर्ति कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आने के स्पीकर सहित कुल सदस्यों की संख्या 1/10 होता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा का स्पीकर जो होता है या लोकसभा का अध्यक्ष जो लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 16 सितंबर को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा।
11 जुलाई को जो जनसंख्या दिवस मनाते हैं और 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, तो सही उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिवकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक देखा जाए तो 24 जनवरी 1950 को किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष गोवा भारत राज्य का संघ बना था? तो भारत राज्य का संघ जो है गोवा कब बना था? तो ये 25वां राज्य बना था कब? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1987 में बना था, ये 25वां राज्य गोवा बना था। भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने, सूची बनाने और उसकी समस्या को जानने के लिए एक आयोग बनाने के संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 340 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण की घोषणा को कब वैध माना है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण की घोषणा को कब वैध माना है? तो 67 का आपका राइट आंसर होगा 1992 में माना है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसने जो ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था? तो यह पद संभाला था किसने? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी जीबी मालवंकर। इसी को जो है गणेश वासुदेव मालवंकर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके जो है कहाँ भेजा गया था? तो ये जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है यह गिरफ्तार करके जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है पटना के बांकीपुर जेल में भेजा गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। जब जो है 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, तो अगले दिन 9 अगस्त को जो है ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जो क्या है जीरो आवर के तहत जो है सभी जो है नेताओं को जो है जेल में बंद कर दिया गया था। तो ये इसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है बांकीपुर जेल में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो का नारा दोस्तों यहाँ पे नारा दिया गया है, तो नारा दिया था यूसुफ अली ने। अगर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किसने किया था? तो शुरू किया था महात्मा गांधी ने 1942 में। अगर नारा कहेगा तो यूसुफ अली ने दिया था। किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? तो ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है, तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड ने। 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर ये जो है कहाँ में आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया था? तो ये तो है टोक्यो में आयोजित हुआ था, टोक्यो जापान में आयोजित हुआ था। उसमें जो था 88.67 मीटर जो है भाला फेंक करके जो है यह खिताब नीरज चोपड़ा ने अपने नाम किया था डायमंड को। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत की रैंकिंग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 161वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है कि रूस के यान नेपोमनी यात्वी को हराकर जो डिंग लिरेन को इस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। तो ये बनने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 चीन के। प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया है? तो यह मेजबानी किया गया है ऑप्शन नंबर 4 सिंगापुर के द्वारा, सिंगापुर। भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो यह शुरू किया है म्यांमार के साथ, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है म्यांमार के साथ। हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया बिहार को, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में नियुक्ति हुए व्यक्तियों को संबंध में सम्मिलित करना है। तो अनंत महेश्वरी को जो है नास्कॉम के अध्यक्ष बनाया गया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन को जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। सैंटियागो पेना जो है पराग्वे के राष्ट्रपति हैं। तो उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया 23वें जो है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा योगी आदित्यनाथ को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देश का पहला राज्य बताना है कि डैश कौन बन गया है जहां पर पैदल चलने वाले के लिए चलने के अधिकार अर्थात राइट टू वॉक अधिकार होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में जो है बन गया है। देश का पहला राज्य पंजाब बन गया है जहां पे पैदल चलने वाले के लिए चलने के अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने जो है हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा किया है। तो यह घोषणा किया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स जो है यह एलन मस्क की कंपनी है, एलन मस्क की। हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता था। तो यह जीता था ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से मैथ रीजनिंग का प्रश्न दिया गया, तो चलिए इसको मिलान कर लेते हैं। तो 83 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 9:30। 84 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 84 का बी हो जाएगा 4 हो जाएगा। 85 का हो जाएगा, तो 85 का यानी कि 85 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। 86 का आपका सही उत्तर का ए हो जाएगा, 86 का 1 हो जाएगा। और 87 का आपका सी हो जाएगा, 87 का सी हो जाएगा। 88 का आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सी हो जाएगा 33। 89 का आपका हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। 19 का आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 साल। 91 का हो जाएगा, ए हो जाएगा 6। और 92 का आपका हो जाएगा, तो सी हो जाएगा 3 ABC। और 93 का आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा 306। और जो है 94 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा 60 डिग्री। और 95 का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 49। और 96 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 97 का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 97 का हो जाएगा, तो ये भी सी हो जाएगा। और 98 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 98 का, तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पे इसको गिन करके आप बना सकते हैं। तो आपका इसका दोस्तों यहाँ पे जो सेट नंबर 3 जो यहाँ पे समाप्त होता है, ये बिहार पुलिस का। हमें उम्मीद है कि आपको ये सेट पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। और वीडियो को लिंक को कम से कम अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।